हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर का पूरा नेम है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में हर एक साल जो रिपीट होते हैं, वही शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था द लास्ट लेसन को। उसके सबसे पहले मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे विद आंसर्स। तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और अगर आपको द लास्ट लेसन या फिर इसके अलावा लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर की स्टोरी जाननी है, लाइन बाय लाइन उसको समझना है, तो वो वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए गाइस, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 12th इंग्लिश का लॉस्ट स्प्रिंग। इसका जो लिया गया है चैप्टर स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नाम की एक बुक लिखी थी। इसके जो ऑथर हैं एनिस जंग हैं। तो जो ऑथर है इसकी, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो उसका ही एक पार्ट है ये लॉस्ट स्प्रिंग। अच्छा, इस चैप्टर की बात करूंगा तो यहाँ पर आपके दो पार्ट हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला है हमारा समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और दूसरा है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो यहाँ पर जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको डिस्कस करने वाली हूँ वो होगा हमारा जो है फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब आलम, रैक पिकर है वो एक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहें गाइस तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ी देर के लिए एक साइड हो जाती हूँ ताकि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले पाए और अच्छे से आप इसको तैयार करिए, ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। अपने आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको यही चीजें दिखाई थी। पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट को शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। तो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गाइस विद आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। आई होप आपने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 है हमारा समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके 5 क्वेश्चन जो है। गाइस, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि टू विच country did Sahib's parents originally belong to? Why did they come to India? कि किस कंट्री से जो साहिब के पेरेंट्स थे वो ओरिजिनली किस कंट्री से बिलोंग करते थे, कौन से देश से वो आए थे और वो इंडिया आखिर आए ही क्यों थे। गाइस, इसका आंसर है कि साहिब हेल्स फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। कि साहिब और उसकी फैमिली जो थी वो ढाका के ग्रीन फील्ड से यहाँ पर आए थे इंडिया में। हिज हाउस एंड फील्ड वर स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स आते रहते थे। ढाका में बांग्लादेश में है जो कि आपको पता है, तो वहां पर स्टॉर्म्स यानी तूफान आते रहते थे, जिसकी वजह से उनके जो खेत थे, जो उनके घर थे, वो सब स्वेप्ट अवे हो गए थे। देयर पॉवर्टी एंड पिटिबल कंडीशन ऑफ लाइफ फोर्स्ड हिम टू बिकम अ रैक पिकर इन सीमापुरी, अ सबर्बन कॉलोनी ऑफ ईस्ट दिल्ली। अब इन लोगों की जो पॉवर्टी थी, पॉवर्टी का मीनिंग होता है गरीबी, कि इनकी जो गरीबी थी और इनकी जो बेकार मतलब एकदम दया करने वाली कंडीशन थी, जिस पर दया आ जाए, तो ऐसी जिंदगी ने इनको फोर्स कर दिया था कि ये एक रैक पिकर बन गए। रैक पिकर का मतलब जो लोग कूड़ा बीनते हैं, ठीक है। तो ये लोग रैक पिकर बन गए इन सीमापुरी में आपको पता है सीमापुरी दिल्ली का ही एक पार्ट है, एक स्लम एरिया है जो कि ईस्ट दिल्ली में है। ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम्प्स, और वो हमेशा क्योंकि वो कूड़ा बीनने वाला बच्चा था, तो हमेशा वो कूड़े के ढेर में कुछ न कुछ ढूंढता रहता था। चलिए, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्लियर। अब हम बढ़े थे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है गार्बेज हैज टू मीन्स फॉर द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट आर दे। कि गार्बेज के अंदर गार्बेज का मतलब 2 तरीके से इस चैप्टर में बताया गया है। स्पेशली जो रैक पिकर्स हैं वो गार्बेज का मीनिंग 2 तरीके से निकालते हैं सीमापुरी के रैक पिकर्स। तो दोनों मीनिंग का क्या मतलब है। गाइज, इस चैप्टर के अंदर गार्बेज का मीनिंग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बच्चों की सोच के हिसाब से कूड़े का ढेर उनके लिए अलग मीनिंग करता है, जो कि जो बड़े हैं उनके घर के, उनके हिसाब से गार्बेज का मीनिंग कुछ डिफरेंट है। तो दोनों को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है मोर देन 10,000 रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव एज स्क्वैटर्स। के मोर देन 10,000 से भी ज्यादा सीमापुरी के अंदर रैक पिकर्स रहते हैं एज स्क्वैटर्स के तौर पर। फॉर देम गार्बेज इज गोल्ड एंड इट इज रैप्ड इन वंडर। तो उन लोगों के लिए जो गार्बेज है यानी कूड़े का ढेर जो है वो रैप्ड इन वंडर, यानी वंडरफुल चीजें, एक ऐसा ढेर जिसमें जिस ढेर में से उनको कुछ भी मिल सकता है। कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए एक रैप्ड वंडर है गार्बेज का मीनिंग, ठीक है। फॉर अ चाइल्ड इट इज हिज डेली ब्रेड। एक बच्चे के लिए कूड़ा बीनना उसके रोज की रोटी रोजी रोटी के बराबर है। समटाइम्स ही फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। कभी कभी उस बच्चे को, मतलब कोई भी रैक पिकर हो, उनको एक सिल्वर कॉइन इस हीप ऑफ गार्बेज यानी कूड़े के ढेर में मिल जाता है, तब वो लोग बहुत खुश होते हैं।
ही होप्स ऑफ फाइंडिंग मोर एंड मोर, और जब उनको एक सिल्वर कॉइन मिलता है तो वो और ज्यादा सर्च करते हैं कुछ ना कुछ। इट इज अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल एंड अर्निंग ऑफ डेली ब्रेड फॉर द एल्डर्स। लेकिन अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों के लिए कूड़ा बीनना सर्वाइवल है, मतलब उनकी जिंदगी गुजारने का एक जरिया कह लो, उनकी अर्निंग कह लो, और उनकी डेली ब्रेड। एल्डर्स के लिए तो बच्चों के लिए रैप्ड ऑफ वंडर्स है कूड़ा बीनना यानी कूड़े के ढेर, और बड़ों के लिए उनका सर्वाइवल का एक जरिया। चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ जो है एक्सप्लेन सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। ये जो आपका अंडरलाइन मतलब ये जो आपका कोमास में बंद है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, के सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मीनिंग होता है कूड़ा बीनना यानी रैक पिकिंग करना। सॉरी, तो इसका आंसर है गाइस सीमापुरी इज ए प्लेस इन द आउट स्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। सीमापुरी जो है एक प्लेस है जो दिल्ली का आउटस्कर्ट्स है। द रैक पिकर सर्च गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। जो रैक पिकर्स है यहाँ के वो कूड़े के ढेरों में क्या ढूंढते हैं, गोल्ड ढूंढते हैं। अब देखिए गोल्ड का मीनिंग ये नहीं कि वो सच्ची में सोना तलाश रहे हैं वहां पे, गोल्ड को वो कंपेयर करते हैं पैसों से या कोई भी ऐसी चीज मिल जाए उनको कूड़े के ढेर से जो उनकी रोजी रोटी के लिए उनकी हेल्प करे जिस चीज से, तो उसको वो गोल्ड बोलते हैं। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। मैंने आपको ऊपर भी बताया था बच्चों के लिए कूड़े का ढेर रैप्ड इन वंडर मैंने एकदम आश्चर्य भरी चीजों से भरा हुआ एक खजाना है कि कुछ भी उनको मिल सकता है। लेकिन फॉर द एल्डर्स इट्स अ मीन ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बड़ों के लिए कूड़े का ढेर है एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वोमेन से दैट दे पिच देयर टेंट्स। एक ग्रुप ऑफ वोमेन कहती हैं, जब एनिस जब उनसे बात करती हैं, ऑथर जो है जब उनसे बात करती है ना, तो एक ग्रुप ऑफ वोमेन काफी सारी वोमेन्स वहां खड़ी होती थी, तो वो उन्होंने उनसे पूछा कि हमने यहाँ पर ना अपने टेंट्स गाड़ लिए हैं और वेयर दे फाइंड फूड, जहां हमने यहीं अपने टेंट लगा लिए हैं जहां कहीं हमें खाना मिलता है, हमें बस खाने से मतलब है इसलिए हम रैक पिकिंग का काम करते हैं। दे बिकम देयर ट्रांजिट होम्स, और इस तरीके से हमने अपने ट्रांजिट होम बना लिए हैं। their children grow and participate in the process of survival। और इन्हीं टेंट्स में जो हमने यहाँ तंबू गाड़ रखे हैं, टेंट्स गाड़ रखे हैं, यहीं पर ये बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और हमारे इस सर्वाइवल में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बड़े होकर वो भी हमारे इसी काम को अपना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब देख लेते हैं गाइस। तो ये है व्हाई वाज साहेब अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। कि साहिब जब एक देखिए चैप्टर के लास्ट में क्या होता है, साहिब जो है ना वो एक टी स्टॉल पर काम करने लग जाता है, वो अपना रैक पिकिंग का काम छोड़ देता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से है कि साहिब जो है अनहैप्पी क्यों था जब वो एक टी स्टॉल पर यानी चाय की दुकान पर कर रहा था काम। तो साहिब वॉज नो लॉन्गर हैप्पी। नो लॉन्गर का मतलब होता है कि अब नहीं, तो साहेब अब नहीं हैप्पी था, मतलब वो पहले की तरह हैप्पी नहीं रहता था जब वो एक टी स्टॉल पर काम कर रहा था। दो ही वॉज अर्निंग 800, देखिए 800 रुपीज उसको अर्न होते थे मंथली, उसकी जो है पेमेंट उसको मिलती थी चाय वाले की दुकान से 800 रुपए। बट हिज फेस वॉज लोस्ट ऑल हिज केयरफुली लेवल। लेकिन उसका जो चेहरा था तो वो एक केयरफ्री लुक खो चुका था। ही वॉज नॉट एट ऑल हिज ओन मास्टर, और अब वो कुल मिलाकर अपना खुद की मर्जी का मालिक नहीं था। द स्टील कैनिस्टर वॉज हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। ये बहुत ही आयरनिकली लाइन है कि जो स्टील का कैनिस्टर, जो केतली होती है केटल लेके वो चाय बेचता था, तो वो जो स्टील की कैनिस्टर था वो उसके उस प्लास्टिक बैग से ज्यादा हैवी हो गया था जब वो कूड़ा बीनता था जिस प्लास्टिक बैग को लेके, है ना। तो हिज लाइफ वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज मास्टर, सो ही वॉज अनहैप्पी। अब उसकी जो लाइफ थी वो अपने मालिक के कंट्रोल में थी, इसलिए वो अनहैप्पी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। ये जो हमारा टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका क्या मीनिंग है, क्या बताता है ये हमको, इस चैप्टर का जो नाम है। सो गाइस द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज एंड पिक्चराइजेज दैट द चाइल्डहुड इज लाइक द स्प्रिंग। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल है ये पिक्चराइज करता है, ये एक तरीके से हमें बताता है कि जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, वो स्प्रिंग सीजन की तरह होता है। आपको पता है स्प्रिंग सीजन में हवाएं चलती हैं, पत्ते गिरते हैं, मतलब एक खुशी भरा सा माहौल होता है। तो स्प्रिंग सीजन, जितने भी हमारे सीजन होते हैं लाइक समर है, विंटर है, ऑटम है, उन समय स्प्रिंग सीजन को मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन माना जाता है। इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसमें चाइल्डहुड आता है, देन यंग एज आती है, अडल्ट एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है, इतनी सारी एज होती है। तो उन सभी एजेस में बचपन जो है, चाइल्डहुड जो है, वो सबसे ब्यूटीफुल सीजन या फिर ब्यूटीफुल टाइम माना जाता है हमारी लाइफ का। तो जैसे कि स्प्रिंग सीजन मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन होता है सभी सीजन्स में, ऐसे ही हमारा जो चाइल्डहुड है वो भी हमारी जो लाइफ है उसका सबसे अच्छा और प्यारा सा पार्ट होता है।
एज एवरीथिंग ब्लूम्स इन दिस सीजन, जिस तरीके से स्प्रिंग सीजन में सभी चीजें ब्लूम्स करती हैं, इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से जो चाइल्डहुड होता है शुड ब्लूम, वो भी ब्लूम करना चाहिए, बट थ्रू द पॉवर्टी ऑफ साहिब एंड मुकेश। लेकिन अगर इन दोनों बच्चों की बात करें, जो भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मुकेश के बारे में, तो इन बच्चों की जो गरीबी है मुकेश की और साहिब की, वी केम टू नो अबाउट देयर स्टोलन चाइल्डहुड, तो वो हमें बताती है कि उनसे उनका बचपन एक तरीके से छीन लिया गया है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, यानी खोया हुआ स्प्रिंग सीजन, और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी दो कहानियां हैं जिनमें किन्हीं बच्चों का चाइल्डहुड खो गया है किसी न किसी तरीके से। सो इट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड डम्प्ड इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, डर्ट एंड डस्ट। ये जो इनका चाइल्डहुड है वो हर तरीके से बर्बाद हो गया है। क्यों? क्योंकि इनका चाइल्डहुड डंप हो गया है। वेब का मतलब होता है जाल में, पॉवर्टी यानी गरीबी के जाल में, गंदगी के जाल में, डस्ट के जाल में। तो वेब ने इनको जकड़ रखा है, गरीबी ने इनको जकड़ रखा है, इसलिए इनका बचपन खो गया है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कम आउट ऑफ दिस पुअर सिचुएशन एंड वर्क हार्ड फॉर दिस। वो उन बच्चों के पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, उनके पास एक इच्छा है कि वो इस पुअर सिचुएशन से कम आउट करना चाहते हैं और इसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस फर्स्ट पार्ट के बताए हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी का जो हमारा सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसमें हम जानेंगे मुकेश के बारे में कि वो कार क्यों चलाना चाहता है और उसके सामने क्या डिफिकल्टीज आती हैं। सो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैंने अभी भी आपको टाइम दिया था, अभी थोड़ी देर पहले भी। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो ताकि आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सको। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट पार्ट में पहले मैं इसी के लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ, केवल 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी विद आंसर, उनको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सॉरी हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पर, ठीक है। और इससे पिछली वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अलग से, और जी हमारा जो है चैप्टर की स्टोरी का भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा गाइज, अगर आप देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये सजेस्ट किया था कि अगर आप कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन लिखते हो तो क्वेश्चन लिखने के लिए आप देखो कि आपका जो क्वेश्चन है उसका वो क्वेश्चन कौन से सेंटेंस को यूज करके दे रखा है। बात करूं मैं इस चैप्टर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू विच कंट्री डिड साहेब, मतलब डिड से पता चल रहा है कि ये हमारा ना पास्ट सेंटेंस यूज हुए हैं। तो जिस सेंटेंस से आपके क्वेश्चन किए गए हैं उसी में आप ट्राई करो कि आप अपने आंसर दो, तो आपका आंसर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इफेक्टिव लगता है। तो पहले आप अपने सेंटेंस क्लियर करें, और अगर अभी तक आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है तो इस चैनल पर आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी स्पीकिंग इंग्लिश के नाम से, इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से। उस पर आपके सेंटेंस में करवा रही हूँ। सेंटेंस का बाकी लिंक भी मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपने सेंटेंस भी कर सकते हो क्लियर। और गाइज, अगर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स है, लाइक आपके पास पॉलिटिकल साइंस है और आपके पास फिजिक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी बेहतर और अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। तो इस चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर काफी अच्छे अच्छे टीचर्स बहुत मेहनत से आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आते हैं, आपका सिलेबस करवा रहे हैं, तो डू विजिट इट आप एक बार देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर किसी भी चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो 2 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए, और उसके बाद आपके सेंटेंस मॉडल्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए क्लियर। स्टोरी पता होगी और सेंटेंस बनाने आते होंगे तो आप बना के भी स्टोरी के बेस पर उसके आंसर्स लिख सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।